डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप बिजनेस एंड कंपनी। तो जैसा कि हमको पता है कि बिजनेस करने के और बिजनेस से प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उन तरीकों में से दो जो सबसे पॉपुलर जो तरीका है बिजनेस करने का, वो एक है आपका पार्टनरशिप और दूसरा एक कंपनी। दोनों बिजनेस करने के तरीके हैं, टाइप्स हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लॉ हैं, जिसको हिंदी में हम कानून कहते हैं और टेक्निकल भाषा में इसको एक्ट कहते हैं। तो हमारे देश के अंदर ये जो पार्टनरशिप जो बिजनेस है और ये जो आपकी कंपनी का जो टाइप ऑफ बिजनेस है, दोनों को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी हमारा एक लॉ बना हुआ है, एक कानून बना हुआ है। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए भी आपका एक एक्ट बना हुआ है, जिसका नाम है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से हमारे देश की कंपनी को भी कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, जिसका नाम है आपका कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज बहुत सारी टाइप की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, हो बहुत सारी टाइप की कंपनी होती है। तो सभी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो ओनर होते हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। यानी पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स, यानी मेंबर का मतलब होता है मालिक, तो मालिक को हम पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स कहते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी भी कंपनी का अगर मालिक वही होता है जो उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है। शेयर्स खरीदने का मतलब है उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदता है। यानी कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। वही पार्टनरशिप के अंदर जो मालिक होते हैं उसको हम पार्टनर्स कहते हैं। थर्ड है, आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर चूंकि मालिक पार्टनर्स होते हैं, तो इनका मैनेज भी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि कंपनी के अंदर मालिक जो होता है उसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है कि ना, कि बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों का पैसा लगा होता है, और लाखों करोड़ों लोग उस बिजनेस के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। यानी किसी बंदे ने अगर मान लो कि रिलायंस कंपनी का अगर एक शेयर खरीद रखा है ना, तो वो भी उस कंपनी का मालिक ही माना जाएगा। तो हर बंदा यानी सभी शेयर होल्डर कंपनी को नहीं चला सकते एक साथ मिलकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है। तो क्या होता है कि शेयर होल्डर में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कंपनी को चलाने के लिए। उसे हम कहते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। यानी पार्टनरशिप को चलाते हैं पार्टनर्स को, ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, 2 4 10 15 20। लेकिन कंपनी को जो चलाते हैं उसको हम कहते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। इट है फोर्थ है पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में कि इट हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप बिजनेस और उस बिजनेस के जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप के, दोनों सेम है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर कोई केस अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर, तो वो केस पार्टनर्स के ऊपर भी माना जाएगा, क्योंकि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही है। अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग करते समय बिजनेस का मालिक अलग है, पार्टनर्स अलग है, और पार्टनरशिप फॉर्म अलग है अकाउंटिंग करते समय। लेकिन जब वहाँ बात आती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों सेम है, सिर्फ अकाउंटिंग करते समय अलग है। वही अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी के अंदर सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है। यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है ही है, वो तो है ही आपका। साथ साथ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो कंपनी के जो मालिक होते हैं, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स, वो आपके कंपनी से अलग होते हैं। यानी अगर कोई केस अगर किसी कंपनी में किया जाएगा, तो वो केस सिर्फ कंपनी के ऊपर माना जाएगा, कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर या कंपनी के एम्प्लॉय, डायरेक्टर के ऊपर नहीं माना जाएगा। यानी कि कंपनी के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फॉर्म अलग है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम ही होता है। तो ये भी एक डिफरेंस था आपका। फिफ्थ, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्टार्ट करना है किसी को भी, आपको या किसी और थर्ड बंदे को, तो इस और आपको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके अंदर कोई लीगल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कंपनी को क्रिएट हमेशा लॉ के द्वारा किया जाता है। यानी कंपनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी
होती है जिसको कंपल्सरी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्रिएट किया जाता है। और कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ही कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा हम कंपनी को स्टार्ट करें, यानी कि कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी लीगल इतना ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है, आपको पूरा लीगल सिस्टम को फॉलो करते हुए ही आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो। 6 एक्ट्स ऑफ द पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन द फर्म, यानी कोई भी अगर एक्ट फर्म करता है या कोई भी एक्ट पार्टनर करता है तो वो दूसरे के ऊपर चला जाएगा आपका। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, अगर शेयर होल्डर कोई एक्ट करता है तो उसका कंपनी से मतलब नहीं है, और अगर कंपनी कोई एक्ट करती है तो उसका शेयर होल्डर से मतलब नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई लॉस हो जाता है तो उस और अगर पार्टनरशिप फर्म के पास इतना पैसा भी नहीं है अपनी एसेट को बेचने के बाद भी कि उस लायबिलिटी की पेमेंट कर पाए, तो उस केस के अंदर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कहीं से भी पार्टनर को मालिक को पैसा लेके आना पड़ेगा अपना उधार पूरा करने के लिए। एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम आपके होते हैं 2 पार्टनर, वही पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 50। वही बात करें कंपनी की, तो अगर आपको एक पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो मिनिमम आपको 7 मेंबर चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर चाहिए। एक ओपीसी कंपनी भी होती है 1 पर्सन कंपनी, जहाँ पे सिर्फ 1 मेंबर चाहिए होता है। अगर हम बात करें मैक्सिमम पार्टनर की तो 50। देखो मैक्सिमम मेंबर यानी शेयर होल्डर की अगर बात करूँ मैं कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में लिमिट दे रखा है, यानी मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम मेंबर आपके 200 होते हैं। लेकिन प्राइवेट पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जब भी आपको पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस जो स्टार्ट होता है ना वो स्टार्ट होता है एग्रीमेंट से। कोई यानी कोई एग्रीमेंट होगा तभी तो आप बिजनेस करना, यानी 2 या 3 बंदे जब अगर आपस में मिल रहे हैं तो कोई एग्रीमेंट तो बनाएंगे ना। यानी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो एग्रीमेंट जो बनाया जाता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि पार्टनरशिप किस टाइप का बिजनेस होगा हमारा, कौन कितना पार्टनर है, कौन कितना पैसा लगा रहा है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, चीजें लिखी होती है उस एग्रीमेंट में, जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। जबकि कंपनी के अंदर वैसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, लेकिन 2 सबसे जो चार्टर्ड डॉक्यूमेंट जो माने जाते हैं कंपनी के, एक है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरीके से कंपनी का एक संविधान होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसके वो बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। जबकि आर्टिकल ऑफ एजुकेशन कंपनी के अंदर जो इंटरनल जो काम होता है ना, मैनेजमेंट हो गया, इन चीज़ों के लिए बनाया जाता है आर्टिकल ऑफ एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है कंपनी के लिए वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।